खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। राजेश कुमार पासवान के नेतृत्व में बेलथरा रोड विधानसभा में विकास कार्य हुए हैं। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में बेलथरा रोड विधानसभा में राजेश कुमार पासवान समाज सेवी के नेतृत्व में विकास कार्य हुए हैं। राजेश कुमार पासवान बिना किसी भी पद पर रहते हुए हैं विकास कार्य किए हैं। राजेश ने स्वास्थ्य विभाग पर भी गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस विभाग में गंभीर आरोप लगाया है। विधानसभा से अगले दिन भी आपकी कोई तैयारी थी, किस चुनाव की तैयारी आपकी है और क्या रणनीति है असम में? और एक लोगों को ये भी बताते हैं वहाँ के, तो विधानसभा की भी आपकी तैयारी है, तो क्या तमाम लोग दावा करते हैं क्षेत्र में ये करेंगे वो करेंगे, तो तमाम विधायकों से आपकी रणनीति क्या है, क्या सोची आपने? देखिए, मैं विधानसभा चुनाव लड़ना ये तो ठीक है, सारे लोग लड़ते हैं जो भी पॉलिटिक्स में हैं, पर मैं विधानसभा लड़ना एक अलग सब्जेक्ट है। उसके पहले मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, एक समाज सेवी भी हूँ। आप मेरे बारे में पता कर सकते हैं, मैं दलित, बैकवर्ड, शोषित, वंचित लोगों के एक नेता थे, शारदानंद अंजल जी। मैंने उनकी उभाव चौराहे पे प्रतिमा भी लगवाई। मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री बलवंत सिंह रामू वालिया जी का प्रतिनिधि भी हूँ। उनके विधायक निधि से बेलथरा रोड के समस्त जो ग्रामीण चौराहे हैं, जो वहाँ पे ठेले वाले, सब्जी वाले, भूजा वाले, जितनी भी दुकानें हैं, उनकी 6 बजे ही दुकान बंद हो जाया करती थी। अब देखेंगे वहाँ इतनी तगड़ी प्रकाश की व्यवस्था कर दिया है। मैंने हाई मास्ट लाइट, बगैर मैं वहाँ का एक बीडीसी मेंबर भी नहीं रहा हूँ, उसके बावजूद भी मुझे लगा कि एक गरीब लोग हैं, इनकी रोजगार कैसे रोजगारों में बढ़ोतरी की जाए। दूसरी चीज आप देखते होंगे कि विकास की बात, मैं विकास केवल सड़क और पुल पुलिये को नहीं मानता। मेरा दृष्टिकोण, मेरी दृष्टा दूसरी है। आप बता दीजिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पत्रकार बंधु से, आप 25 साल में मुझे बता दीजिए, पूरे जनपद में 20 सालों में मुझे बताइए एक ऐसा जनप्रतिनिधि जो ईमानदार हो, एक ऐसा एसडीएम बताइए, एक ऐसा आप दरोगा बताइए, आप बीडीओ बताइए, पीडी बताइए, जो यहां पे भ्रष्टाचार चल रही है उसको मिटाने का काम किया हो। आप जब यहां से, आप हेल्थ पे 2 मिनट हम बात कर लेते हैं कि आप यहां से लखनऊ चलिए, आप जाएंगे, कोई गरीब आदमी, ठेला खुमचा सब्जी वाले का बेटा अगर अपने बच्चे को लेके जाए इलाज कराने के लिए, देखता है मेदांता दूर से, अपोलो को देखता है, अपने बच्चों को अपने हाथों में बांध के सोचता है ये मेरे लिए हॉस्पिटल नहीं है, ये तो अमीर लोगों के लिए है। आप थाने में जाएंगे, अगर किसी सबल व्यक्ति से झगड़ा हो गया, आपकी एफआईआर नहीं होगी, अगर एफआईआर भी हो जाएगी तो दरोगा जी कहेंगे लाओ आओ क्रॉस मुकदमा कर देते हैं, कैसे सुलह हो जाए। तो जहां इस तरह की हेल्थ की व्यवस्थाएं हैं, लर्नर्स की व्यवस्थाएं हैं, एजुकेशन देख लीजिए आप पूरी सरकारी विद्यालय को क्यों नहीं प्राइवेट कर देते? भाई जो सरकारी विद्यालय हैं वो तो गरीब बच्चों को, मतलब पूरा, हमको लगता है जनपद इस बात को जानता है कि खोज करके लाकर संख्या गिनाई जाती है गरीब बच्चों की। वो तो एक तरीके से आप कह लीजिए कि मतलब दोयम तोयम व्यवस्था है। आप बता लो, सीएमएस, सेंट जॉन, जयपुरिया, एक स्कूल की फीस एक बच्चे की 5 रुपए मंथली है। एक जो ड्राइवरी करता है बेचारा, अगर कोई कार का ड्राइवर है, कोई मजदूरी करता है, तो उसको 8-9 हजार रुपये उसका वेतन है। कैसे अपने बच्चे को आपके बराबरी में शिक्षा दे सकता है? तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें हैं जो बदलना है। अगर मुझे मौका मिला तो आपको ये मैं साबित कराऊंगा कि जनप्रतिनिधि क्या है। आप देख लीजिए, यहाँ तो मंत्री का बेटा मंत्री होता है, विधायक का बेटा विधायक होता है। या तो आपकी जाति की संख्या हो, गधे हो, नेता हो जाएंगे। अगर मौका मिला तो निश्चित रूप से इस चीज को बदलाव करने की कोशिश की जाएगी। आपके अनुसार किस प्रकार के जनप्रतिनिधि को टिकट देना चाहिए पार्टियों को? देखिए, पॉलिटिक्स में मेरिट के आधार पे होनी चाहिए। आप जब किसी एक अनुसेवक की नियुक्ति करते हैं, आप 4th क्लास की
गवाह घा की नियुक्ति करते हैं, तो आप इंटरव्यू कराते हैं, उसका मेरिट देखते हैं। पॉलिटिक्स में तो कोई मेरिट ही नहीं है। आप जाति की संख्या के आधार पर आप टिकट देते हैं, जाति की संख्या के आधार पर थाने पे पोस्टिंग करते हैं। ये बहुत शर्म की बात है। आप देख लीजिए, आपको इजराइल से सीख लेनी चाहिए। मुझे प्राउड है ऐसे कंट्री पे कि अन्य देशों में जहां जहां भी लोग हैं वहां से आ रहे हैं कि आज हमारा देश खतरे में है। ऐसी अपनी देश के प्रति मोहब्बत होनी चाहिए इन लोगों में। हमें इजराइल से सीखनी चाहिए। यहां तो लूटने पे लगे हुए हैं कि किस तरह पूरी कॉमर्शियल हो चुकी है। कितनी चुनाव में हम पैसे लगाएंगे और कितना कमा लेंगे, इस पे नेताओं का ध्यान। मेरी बातें बहुत लोगों की बुरी लगेगी, लेकिन सत्य है। हर जनता ये समझ रही है, जनता भी परेशान है। आने वाले दिन में इसकी बदलाव होगी, निश्चित रूप से जनता इस बात को समझ रही है। ये आपने कहा, आपने न सांसद रहे, न विधायक रहे, न एक मेंबर है, इसके बावजूद भी बेलथरा में आपने बहुत कुछ कराया आपने। दरअसल में देखिए, मैं विगत 12 सालों से जनता के बीच में हूं। चाहे कोई भी जाति का हो, कोई धर्म का हो, मैं तो मानता ही नहीं कि जातियां होती। मेरा एक ये भी मुद्दा है कि जातियां समाप्त होनी चाहिए। आपके भी 2 आंख हैं, मेरे भी 2 आंख हैं, आपके भी 32 दांत हैं, मेरे भी 32 दांत हैं, आपके भी 10 उंगली हैं, मेरे भी 10 उंगलियां हैं। आप बोलते हो, मैं समझ लेता हूं, मैं बोलता हूं, आप समझ लेते हो। मेरे खून आपके अंदर चले जाएंगे, आपके खून मेरे अंदर चले जाएंगे, तो फिर हमारी और आपकी तो जाति एक ही है ना। गधा बोलेगा, ऊंट नहीं समझेगा, ऊंट बोलेगा, हाथी नहीं समझेगी, भेड़ बोलेगी, बकरी नहीं समझेगी, उसकी जाति अलग अलग हुई ना। हमारी और आपकी जाति तो एक ही है। इस पे कैसे बदलाव होगा? सोशलिज्म, कम्युनिज्म, तब सेकुलरिज्म, इसके माध्यम से समता खड़ा होगा और हम सबको एक सूत्र में बंधकर विकास की तरफ, सामाजिक विकास की तरफ लगना होगा। आप समाज के चौथे स्तंभ हैं, आईना है पत्रकार साहब। इसमें आप लोग से भी मेरा अनुरोध है कि आप उन चीजों को दिखाइए जिससे जनता को फायदा हो।